उसके बाद में एक छठवा एक बहुत ही अच्छा नौजवान, बहुत ही सुंदर श्रेष्ठी पुत्र यश, कि जिनको कभी कमी नहीं थी, इतना उनके पास धन था, उनके पिताजी से मिला हुआ। और ये बिगड़ा हुआ लड़का था यश, रात दिन शराब में मस्त रहते थे, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, और शराब पीना और अपना क्या कहते हैं, नाच गाना देखना, इसी में उनका जीवन चल रहा था। इस एक दिन उनको ये जब सारा शराब नशा करते हुए और नाच गाना होते हुए, वो जो नाचने गाने वाली जो आई थी, और वो जब अस्ता व्यस्त पड़ी देखी, उनकी होश में जब आया रात को, जैसी नींद खुली उनकी, होश उड़ गए, शराब की नशा निकल गई। वो देखता है कैसे अस्त व्यस्त चेहरे लोगों के, कैसे किसी के मुंह से लाल टपक रहा, कोई किधर पड़े है, और वो उनका मन में एक वैराग्य निर्माण होता है। और फिर कहता है, क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ, क्या हो गया, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ शांति मिलेगी, हाँ मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसा चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था रास्ते में। और वहां ही सारनाथ, जिसको हम कहते सारनाथ, वहां ही शाम का अपना रात का समय था, 4 के आसपास सुबह का। और तो बुद्ध कहते, आओ ये, आओ ये, शांति तुम्हें यहाँ मिल जाएगी। और ये शब्द सुनकर बड़े अच्छे सुंदर, मेरा नाम किसने ले लिया, ऐसा सुनकर वो आकर्षित होते गए। और उनको फिर बुद्ध के पास में वो यश, छठवा जो औरत इस संसार में, जो 5 भिक्षु के बाद में, पंचवर्गीय भिक्षु के बाद छठवा यश था, और ये भी औरत हुआ। फिर उनके 4 मित्र और उनको खोजते खोजते आ गए, वो भी 4 मित्र औरतों को प्राप्त हो गए। फिर उनके 4, ये 5 मित्रों के 50 लोग आ गए, उनके मित्र, जो उनकी एक टोली थी उनकी, हमेशा बैठना, नाच गाना देखना, शराब पीना, ऐसे ही लोगों की टोली थी, एक प्रकार की एक ग्रुप था उनका एक। हाँ, तो वो सब आ गया उनको ले जाने के लिए, इन लोग को, लेकिन वो ले जाने के वजह वही वहां बुद्धत्व प्राप्त कर ली। इसी प्रकार संसार में 60 औरत अर्थात 60 बुद्ध, और बुद्ध सम्यक संबुद्ध एक, ऐसे 61 बुद्ध उस समय इस संसार में उस समय हुए थे। और इन 60 लोगों को ले जाकर बुद्ध राजगृह के गृधकुट पर्वत पर ले जाकर उनको दूसरी शिक्षा दी। कौन सी? बोधिसत्वयान की। और बोधिसत्वयान माने क्या, इसको उनको समझाया। जब उसमें निपुण हो गए तो उनको जो उसमें जो शिक्षा दी है, और उनको सक्षम हो गए करके कहते हो, जो आप मंत्र आपको मालूम है, क्या कहते? चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय यथा हिताय सुखाय देव मनुष्यानं देशते भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं परियोसं कल्याणं सोत्त सब व्यंजनं परिपूर्ण केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित। इस प्रकार का वो जो मंत्र बुद्ध ने वहां दिया था कि निकल पड़ो भिक्षु, अब तुम सक्षम हो गए हो, तुम अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो, तुम सक्षम हो गए हो, तुम प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ो, और लोगों को बहुजन हिताय के लिए, बहुजन सुखाय के लिए लोगों के ऊपर अनुकंपा करो, और जो दुख में है उनको दुख से मुक्त करने के लिए निकल पड़ो। और कौन सा? आदि कल्याणं मध्य कल्याणं, जो बुद्ध का जो धम्म है आदि कल्याण में है, मध्य में कल्याण में है, और अंत में भी कल्याण में है। ऐसा आदि मध्य अंत जो कल्याणकारक है धम्म, इस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलो। तो आदि मध्य अंत क्या है? ये आदि मध्य अंत बहुत अच्छी शिक्षा है बुद्ध की। आदि भी कल्याण में कारक है, मध्य में कल्याण कारक है, और अंत में। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया यहाँ। और फिर वो क्या कहते? देशते भिक्खवे धम्मं, और निकल पड़ो, ये बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, आपको सिखाया है बोधिसत्व ज्ञान, हाँ, और इस शिक्षा के लिए लेकर लोगों तक जाओ। और एक रास्ते में क्या कहते? माँ एके दे अगमितंग, मतलब माँ एके दे अगमितंग, एक रास्ते से 2 मत जाना, एक रास्ते से एक ही निकल पड़ो, क्योंकि आप सक्षम हो गए हो, अब आपको किसी जरूरत नहीं है, आप समझा सकते हो लोगों को धम्म, और तब वो निकल पड़े। और इस प्रकार ये बोधिसत्व यान में बहुत सारी शिक्षा दी है। बहुत सारा बोधिसत्व का अर्थ ही होता है
कि स्वयं का रक्षा कर, स्वयं का विकास करना है और स्वयं के साथ साथ औरों को भी विकसित करने के लिए मदद करना है, उसको बोधिसत्व कहा गया है। अपना स्वयं का विकास करना है और अपने स्वयं के विकास के साथ लोगों को भी इस विकास की, इस बुद्धत्व की रास्ते में आने के लिए मदद करना है। तो इस प्रकार इसी को बोधिसत्व कहा गया और इसमें बहुत सारी शिक्षा है, तो उसमें से कुछ सद्गुण बताए। हाँ, वैसे तो 10 पारमिता कहते हैं, लेकिन ये बोधिसत्व के लिए, स्वयं के लिए 6 पारमिता आवश्यक है। तो 6 पारमिता की शिक्षा यहाँ दी है। और वो 6 पारमिता कौन सी है? तो पहले है दान, और दूसरी है शील, तीसरे शांति, चौथा है वीर्य, पांचवा है समाधि और छठवा है प्रज्ञा। तो ये जो 6 पारमिता है, ये 6 पारमिता के बारे में बुद्ध वहां उनको शिक्षा दी है। तो ये 6 पारमिता में हमें पारंगत होते हैं, तब जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अर्थात जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए 6 पारमिता, तो हम 6 पारमिता को अगर देखेंगे तो समय बहुत लगेगा। एक एक पारमिता एक एक बहुत बड़ा विषय है ना, अपने आप में बहुत बड़ी विषय है। तो ये 6 पारमिता शील, दान, शील, शांति और वीर्य, समाधि और प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा, ये जो 6 पारमिता है, हम इसका देखेंगे तो बाबा साहब के जीवन में देखना पड़ेगा हमें। और बाबा साहब ने ये 6 पारमिता अपने जीवन में पूर्ण की है। और इसलिए ये जो धम्म माने क्या? तो धम्म माने जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तो पारमिता पूर्ण करना, जीवन में पूर्णता मतलब 6 पारमिता पूर्ण करना पड़ता है। तो बाबा साहब में अगर देखेंगे तो 6 पारमिता है क्या, तो हम अगर इनका तालमेल बिठाते हैं, अगर उनको देखते हैं, तो हम पता चलेगा कि बाबा साहब ने दान पारमिता पूर्ण की। हाँ? और दान पारमिता बाबा साहब ने कैसे पूर्ण की, तो हम उनके जीवन में देख सकते हैं। तो दान पारमिता का अर्थ, दान के बारे में बहुत बार हमने चर्चा की, तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। उसमें दान पारमिता में ऐसा कहते हैं कि दान किसको करना है, दान क्यों करना है, दान किस लिए करना है और दान किस किस का करना है, ये 4 बातें ध्यान में रखना है। और फिर मजे की बात और भी है कि दान कैसा होना चाहिए, उसके लिए अभी अभी कल या परसों हमारे माधुरी बौद्ध ने एक उसमें की गाथा भी ली थी, अगर आपको याद होगा तो। उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें धम्मपद का दोहे के साथ में अच्छा सुर में, वो सुर मेरे को आता नहीं है क्योंकि मेरा गला ही नहीं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाथा कहते, क्या कहा था उसमें? तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा, तीन दोषानी खेतानी दोषा दोषं अयं पजा, तीन दोषानी खेतानी मोह दोषा अयं पजा, तीन दोषानी खेतानी इच्छा दोषा अयं पजा, तस्माहि वित्त रागेषु वित्त दोषेषु वित्त मोहेषु वित्त इच्छेषु दिनं होती मोह फलम। अर्थात बुद्ध क्या कहते हैं कि दान कैसा देना है, ये ध्यान में रखना है। खाली मैं दान के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना क्या है, तीन दोषानी, जिस प्रकार तीन माने कचरा, दोष, दोष माने गलती, कचरा, गंदगी, तो तीन दोषानी खेतानी, जिस प्रकार खेत में कचरे को बोया नहीं जाता, अपने आप कचरा उगता है वहां। अगर आप फसल भी डालेंगे, फसल को उगाना पड़ता है, उनको रोपना पड़ता है, लेकिन तन का कचरे को, खरपतवार को कोई रोपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। तो बुद्ध क्या कहते, तीन दोषानी खेतानी राग दोषा अयम पजा, जिस प्रकार खेत का दोष कचरा खरपतवार है, खेत का दोष क्या है, कचरा है, इसी प्रकार दान का दोष क्या है, दान का दोष है क्या है, राग। अगर आपने लोभ से दिया होगा दान, अगर आपने जो दान दिया है वो लोभ से दिया है, लोभ माने कैसा, मेरा नाम होना चाहिए, मैं अगर तुमको 1000 रुपये दूंगा तो मेरा फूल देकर नाम होना चाहिए। तो नाम के लिए अगर अंदर तुम दे रहे हो कि मेरा नाम पेपर में आना चाहिए कि मैं इतना दान दिया, मैंने 1 लाख रुपए दान दिया, 2 लाख रुपए दान दिया, और मेरा पेपर में फ्रंट पेज में आ गया, तो वो दान नहीं है,
बुद्ध कहते अगर आपने लोभ से अगर दान दिया तो वो कोई महाफल नहीं है, वो दान ही नहीं है, वो तो आपने अपना आकर्षण, अपना नाम कमाने के लिए दिया है दान आपने। तो इसीलिए दान पारमिता मतलब यह है कि जो राग से अर्थात लोभ से दिया हुआ दान, कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम पहले लाइन में रहना चाहिए, पेपर में आना चाहिए, या कोई व्हाट्सएप में आना चाहिए, या ऐसा किसी में भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं दान देता हूं, तो दान दान नहीं। दूसरा क्या कहा है, देश देश पूर्ण दिया हुआ दान। अगर कोई आ गया दान मांगने आता है, आते आते मांगने दे दो दो, तो अरे ले ना जाओ, पाप कटे तेरा, बार बार आता है, ये ले क्या। तो ये देश से दिया हुआ भी दान दान नहीं है। और तीसरा अज्ञानतावश। अज्ञानतावश का अर्थ ये होता है कि अगर आप कोई दान मांगने आते हैं और वो दान का पैसा अगर आपका उनके घर में जाता होगा, हाँ, वो अपने निजी खर्चा करता होगा, और ये अगर आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अगर दान देते कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि आप इसलिए नहीं पूछेंगे कि आपका नाम हो रहा, पेपर में आ रहा, आपका नाम सबके सामने लिया जा रहा कि 1 लाख रुपए दान दिया, 2 लाख रुपए दान दिया, आपका नाम हुआ, तो आप तो उसी दब जाते उसमें एहसान में कि मेरा नाम हो रहा और नाम होगा। तो आप काहे को अज्ञानता कहीं भी खर्चा करना, तू शराब पी, अपने बच्चों को देख, कुछ भी कहे, तो अज्ञानता से दिया हुआ दान भी दान नहीं है। ये तीनों की बात तृष्णा वर्ग में क्या, ये तृष्णा के अभिभूत होकर आप दान देते हो। बुद्ध कहते ये तृष्णा के अभिभूत होकर दान देते हो, दान पारमिता नहीं कहा जाता है। बाबा साहब ने जब दान दिया था तो उनके जिंदगी भर में अगर वो बाबा साहब निर्वाण प्राप्त हुए, परिनिर्वाण को गए, तो उनके खाते में मात्र 300 रुपए कुछ तो भी था। हा? इतना बड़ा आदमी कुछ है ना। और हम लोग अगर देखें तो दान निस्वार्थ मन से अगर देते तो दान होता है, और इसलिए कहते हैं दान देना। तो ये बाबा साहब में ये दान पारमिता थी। कैसी, धम्म दानंग, क्या कहते, सब दानंग धम्म दानंग जिनाती, सभी दानों से श्रेष्ठ धम्म दान है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को धम्म की दीक्षा देकर धम्म दान दिया, ये कितना बड़ा काम है। तो अगर हमें भी ऐसा धम्म दान देना चाहिए लोगों को। बाबा साहब ने धम्म दान दिया है, हाँ, करोड़ों लोगों को धम्म की राह में लाकर उन्होंने बुद्धत्व, बुद्ध दर्शन करवा दिया, तो ये सबसे बड़ा दान है। तो हमें हमें एक एक आदमी को बताना चाहिए, पैसे से, आर्थिक दान से श्रेष्ठ दान है सब दानम, सभी दानों से 7 प्रकार का दान जो है ना, जो कहते हैं काय का, समय दान है, श्रम दान है, अवयव दान, शरीर के अवयव दान है, रक्त दान आदि बोलते हैं उसको, और फिर शिक्षा दान है, अभय दान है ना, और एक अभय दान, शिक्षा दान, आर्थिक दान, शरीर का दान, शरीर का अवयव का दान, जिसको आग दान कहते, रक्त दान कहते, श्रम दान, समय दान, इन सभी दानों से श्रेष्ठ है कौन सा दान, धम्म दान। सब दानंग धम्म दानंग जिनाति। तो ये दान पारमिता पूर्ण की, इसमें बिना लोभ से, बिना देश से, बिना अज्ञान से। और दूसरा जो है दान पारमिता इसमें पूरा होती है। तो दूसरा जो अगर हम देखते बाबा साहब में, तो ये दान पारमिता उनके अंग अंग में बसी हुई थी। हाँ, उन्होंने स्वाभिमान का दान दिया था महाट के ताल पर। बाबा साहब ने महाट 14 ताल पर स्वाभिमान जगाया हमारा, तो दान दिया। हाँ, ऐसा एक दान बाबा साहब ने, जब से उन्होंने वो जो उनका जो अपमान हुआ वहां से, शिक्षा वो महाट बड़ौदा में है ना, और वहां से जो प्रतिज्ञा की, तो उनके बाद दान देते रहे वो। हाँ, शिक्षा दान, अभय दान। अभय दान अर्थात आपके अंदर का जो डर था, वो डर निकाल दिया उन्होंने। स्वाभिमान जगाने के लिए उन्होंने ताल पर ले गए, कालाराम मंदिर में ले गए। वो मंदिर में उनको भगवान का कोई मतलब नहीं था। आप अगर देखेंगे उनकी इच्छा, आप अगर उनको देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है वो मंदिर में इसलिए कि उनके भगवान के जाकर दर्शन करने के लिए नहीं ले गए थे। वो आपको बताना चाहते थे कि देखो तुम्हारे साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं, स्वाभिमान, तुम्हारा स्वाभिमान भी है, हाँ, तो तुम्हें कितना कैसे नजर से देखता है, ऐसे धर्म की तुम पूजा करते हो, हाँ, दूर से हाथ जोड़ते हो कि जहां से कुछ तुमको हासिल नहीं होता। तुम्हारा स्वाभिमान जगाने के लिए वहां ले गए थे, ऐसा नहीं कि मंदिर में जाने के लिए। लेकिन आज भी लोग मूर्ख है, आज भी लोग इतना अत्याचार होने के बाद मंदिर में जाते हैं, जान मार पड़ती है, हाँ।
लेकिन ये बुद्ध बाबा साहब को समझ नहीं सके। दूसरा है शील पारमिता, जिसको कहते हैं सुभूति कहते हैं ना। एक सुभूति नाम के बोधिसत्व हो गए। सुभूति पूछते बुद्ध को दान पारमिता क्या है, तो दान के बारे में ऐसा बताते। फिर शील के बारे में बताते, शील पारमिता क्या है। तो शील का मतलब क्या है, तो शील ये जो है तत्व है, ये कानून नहीं है। शील को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इसको तत्व बहुत ही ऐसा कानून के ये लागू कर दिया करके नहीं, आपको लाद दिया नहीं आपके ऊपर कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, हुक्म हो गया। वो राजा पहले आज्ञा देते थे, हुक्म देते थे कि ऐसा करो, और उसके डर के मारे करते थे, डर मारे करते थे। आज भी अगर हम करते हैं, हाँ, चोरी अगर करना है तो चोरी की सजा होगी करके हम लोग चोरी नहीं करते, तो डर के मारे भी नहीं करते। लेकिन शील ये तत्व समझना, जैसा स्वभाव, जैसा आग का स्वभाव है जलाना, पानी का स्वभाव है गीला करना, इसी प्रकार शील ये तत्व है। अब इसको कोई बताने की जरूरत, बुद्ध को बताने की इसलिए जरूरत पड़ी, लेकिन ये हम करना कैसे करते, जैसे हम रास्ते से गए और रास्ते में कांटे हैं, और कांटे हैं तो आपको वहां, आपको क्या लगता है वहां, वो जो आपका निर्णय है कि नहीं मैं अगर इस कांटों पे चलूंगा तो मुझे गड़ जाएंगे, तो आप उस कांटों से नहीं जाओगे, वो बाजू से ऐसा रास्ता करेंगे, या कोई झाड़ू लेकर या कुछ करके लकड़ी से हटा दोगे कांटों को। और इसको तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको शील कहा गया है। जो भी अपने को करना है तत्व समझकर करना है ना। तो हिंसा करना नहीं, अब हिंसा करना नहीं, लेकिन क्या है कि हमारी लालच, हमारे लालच क्या कहती है, हमारी जीभ क्या कहती है कि मुझे ये खाना चाहिए, हाँ, तो हम अपना देखते हैं और दूसरों को मारते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ जो है शील मने तत्व के रूप में अगर लेते हैं, इसलिए बाबा साहब ने, बुद्ध ने इसको तत्व के रूप में दिया। बुद्ध क्या कहते हैं, अक्खा तारो तथागता तुम्हें किच्चंग आत्मपंग, क्या कहते हैं मग्ग वग्ग में, क्या कहते हैं तुम्हें किच्चंग आत्मपंग अक्खा तारो तथागता। तथागत केवल बताते हैं कि बाबा ये आग है, और इस आग में उंगली डाले तो जल जाएगी, और नहीं डालोगे तो नहीं जलेगी। तो शील इस प्रकार से लेना है। अगर आपने डाला हाथ, तो बुद्ध ये नहीं कहते गए हाथ मत डालना वो आग है, नहीं, बुद्ध कहते आग है, लेकिन इसमें डाला, हाथ डाला तो जल जाएगा, और नहीं डाला तो नहीं जलेगा। तो इसको शील कहा गया। और शील पारमिता में फिर बुद्ध पंचशील से शुरुआत करते हैं, और फिर 10 शील देते हैं, और 10 शील ये हमें पंचशील अगर हम करते हैं तो ये शील पारमिता में धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये है शील पारमिता। तो बुद्ध बाबा साहब के बारे में अगर देखें तो बाबा साहब ने शील का अपना पालन किया, उनके उनके अंग अंग में शील था। हाँ, वो विदेश में जाकर एक शराब का बोतल नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नशा पान नहीं किया। आपने देखो कई बार वो लोग, हमें जो आदत लगती है, हाँ, शराब की या कोई भी आदत लगती है, हमें आदत लगती है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कहते हैं कि मेरे बाबा ने आजीवन ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी, और ये शराब की बोतल खोलते हैं। मेरे बाबा ने आजीवन ना बीड़ी पी ना ताड़ी पी, और ये शराब की बोतल खोलते हैं। अरे लानत है ऐसे धम्म अनुयायियों पर जो ये जुबा से जय भीम बोलते हैं। क्या बात है, जय भीम बोलते हैं शराब पीकर, जय भीम बोलो किधर भी चलो। एक आदमी तो बस शराब पिया था अम्बेडकर जयंती के दिन, और बाबा साहब के पुतले के पास खड़ा हो गया और कहता है ए बाबा कब से खड़े हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये बाबा साहब के बंदे, अरे बाबा साहब के बंदे ऐसे हैं, तो शील का उनको समझ ही नहीं आया। तो इसलिए बाबा साहब का जीवन देखेंगे तो बाबा साहब ने ताड़ी पीने के लिए मना किया था, हाँ, क्योंकि ताड़ी उनको पिलाने के लिए दिए थे किसी ने। लेकिन बाबा साहब कहते ये तो, अगर ये ताड़ी पियेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बाबा साहब क्या कर रहे। बाबा साहब ने ताड़ी नहीं पिया था, और लोग शराब की बोतल पीते और बाबा साहब के बारे में बताते। बाबा साहब ने कब कहा, सुरा मेरे उसमें है भी तो भी नहीं बताते लोग। तो ये शील पारमिता बाबा साहब में बहुत ही आटो उनके काय में भिन्न थी। और तीसरे शांति पारमिता, शांति है सद्गुण, शांति सद्गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बाबा साहब ने शांति थी, बाबा साहब को ही तुलना करना है हमें, बहुत सारे शांति पारमिता में तो बहुत बता सकते हैं हम, लेकिन बाबा साहब की तुलना करें। बाबा साहब महाट के 14 ताल पर ले गए और ले जाकर जब उनके ऊपर अत्याचार होने लगा, लोगों ने पत्थर फेंके, लकड़ी फेंके, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा, किसी का पैर टूटा, कितना अत्याचार किया इन लोगों ने, सवर्णों ने कितना कितना अत्याचार। इसमें सवर्ण में ओबीसी भी ज्यादा थे, ओबीसी लोग थे, वही ज्यादा गुस्सा करते थे। हाँ, बाबा साहब और हाँ SC ST का ज्यादा से ज्यादा ओबीसी, यहाँ का भारत का ओबीसी है ना, ये यही ज्यादा खतरनाक है। इसने यही बाबा साहब के ऊपर टूट पड़े थे उस समय सभी 14 ताल पर। और फिर बाबा साहब के साथ में जितने 15,000 लोग थे, लेकिन 15,000 लोगों में उन्होंने आकर कहा कि बाबा साहब हमको आज्ञा दीजिए, ऑर्डर दीजिए, हम अभी उनका चकनाचूर कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने ना, बाबा साहब बोले नहीं। अगर बाबा साहब ने इशारा किया जाता तो उस समय कितना सारा नुकसान हो जाता उन लोग का। लेकिन उसके बाद का क्या होता, वो फिर गांव गांव में हमारे लोग जितने रहते थे उनको टोली टोली मिल जाकर ऐसा ग्रुप ग्रुप में मारकर, जैसे अभी मारते, किसी को मुश्किलें मार डालते, किसी को कई बलात्कार कर डालते, कितना अत्याचार करते तो भी हम चुप है। उस प्रकार उस समय कितना क्या रहता है। बाबा साहब ने ऑर्डर नहीं दिया, बोले नहीं हमें शांति से जीतना है। तो वो शांति पारमिता भी बाबा साहब में बड़ा अच्छा सद्गुण था। शांति पारमिता के 3 लक्षण है। पहला है सहनशीलता, दूसरा है सहिष्णुता और तीसरा है ग्रहणशीलता। तो सहनशीलता, सहिष्णुता और ग्रहणशीलता 3 लक्षण शांति सद्गुण के होते हैं। तो पहला सहनशीलता माने सहनशील है क्या, तो सहनशीलता 2 प्रकार की है, एक नैसर्गिक है और एक भौतिक है। नैसर्गिक सहनशीलता कौन सी है, अगर आप समझो शादी में जाना है और आपने अच्छे कपड़े पहनकर निकल गए हैं, दोनों पति पत्नी निकल गए रात, और जैसे निकले हैं और उसी समय पानी आया, बरसात हो गई, तो फिर क्या कहते हैं, अरे साला ये पानी को अभी बरसना था क्या। तो हम उसको कोसते, किसको, निसर्ग को। तो ये एक सहनशील ना, हमें सहनशील नहीं, क्योंकि उनको हमें दोष देते हैं, किसको, निसर्ग को। तो ये सहनशील नहीं, हम कहीं भी बोलते अरे यार अभी पानी आना था, अरे हमको अभी जाना था, हवा आंधी तूफान अभी जाना था, बाढ़ अभी आनी थी, मुझे उस पार जाना था। तो ये सहनशील नहीं हम लोग। नैसर्गिक जो निसर्ग है उसके नियम को हम लोग नजरअंदाज करके उनको कोसते हैं। तो ये दूसरी है भौतिक सहनशीलता। भौतिक सहनशीलता जैसे कि आपको अभी यहाँ से, अभी मुझे रायपुर से अगर जाना है, दिल्ली आना है, रेलवे स्टेशन में जाकर बैठ गया हूँ और गाड़ी कहते 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, 3 घंटा लेट, और फिर मैं सारे डिपार्टमेंट, रेल डिपार्टमेंट को कोसता हूँ, क्या ये रेलवे डिपार्टमेंट ऐसा ही है, ये ट्रेन लेट कर दिए, और फिर उसको कोसना, सारे डिपार्टमेंट, स्टेशन मास्टर से लेकर सारा रेल डिपार्टमेंट को, वो गार्ड को, ट्रेन को, सबको हम कोसते रहते हैं। तो हम भौतिकता और निसर्गता, ये दो बात में सहनशीलता में हम लोग पड़े रहते। तो ये उदाहरण दिए मैंने, ऐसी हम कई बातें हम सहन नहीं कर पाते, ना भौतिक सहन करते, घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, क्योंकि हम भौतिकता में रहते हैं। घर में कलह करते रहते कि मेरे मुताबिक नहीं होता तो सहन नहीं होता, ऐसी सब्जी क्यों बनाई, ये सब्जी क्यों बनाई, रोटी क्यों जलाई, है ना। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातों से झगड़ा होता है, सहन नहीं कर सकते हम लोग। मैं पैसा लाता हूँ, मैं इसलिए लाता हूँ क्या, इस प्रकार का आदमी को अहंकार आता है, सहन नहीं कर पाते। और दूसरा जो है सहिष्णुता, ये बहुत जबरदस्त। सहिष्णुता का अर्थ ही लोगों को बहुत अभी तक मालूम नहीं होता है। सहिष्णुता का अर्थात सहिष्णुता में नहीं रहना मतलब जबरदस्ती करना। जबरदस्ती करना मतलब गुलाम, जिसको हम गुलाम कहते हैं, जबरदस्ती। हर आदमी एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है, हर आदमी दूसरे को दबाना चाहता है, बाप बेटे को दबाना चाहता है, पति पत्नी को दबाना चाहता है, भाई भाई को दबाना चाहता है, समाज समाज को दबाना चाहता है, अफसर चपरासी को दबाना चाहता है। हर आदमी
एक ऐसा लगता कि मैं तुमसे बड़ा हूं, जबरदस्ती। इसको सहिष्णुता का अर्थ ये होता है कि किसी को भी जबरदस्ती नहीं करना है, सहन करना है, मतलब आपको समानता देखना है, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। लेकिन हम ये तत्व को भूल जाते हैं और लोगों के ऊपर जबरदस्ती करते हैं। और जबरदस्ती का अर्थात थोपना, जबरदस्ती गुलाम बनाना। ईश्वर कहता है कि मेरी अगर बात नहीं माने तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। डर बताया, यानी उस मेरी बात मानो। एक कहता है कि आई एम ए मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैं पैगंबर हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो, और तुम्हें काफिर है तो इस धरती पे रहने का अधिकार नहीं है, मार डालो जबरदस्ती। एक कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, और तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो मेरे बगैर नहीं जा सकते, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारी जगह दे दूं। और फिर लोग डर के मारे, डर, गुलामी, गुलामी। एक तो कहते हैं आई एम ए गॉड ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का ईश्वर हूं, मैं जब कहता हूं सब कुछ मैं कहता हूं, तुम लोग कुछ नहीं कहते हो, तुम तो निमित्त हो, माध्यम हो। हाँ, मैंने तो खाली तुम्हें खाली सामने किया है, लेकिन जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, इसलिए मेरी बात मानो। अपने आप को सबसे बड़ा ईश्वर समझता है। तो एक दूसरे को दबाने की कोशिश है, ये गुलामी ईश्वर से ही नहीं है। ये घर में पति पत्नी को दबाता है, कहता कि मैं पति हूं और तू पत्नी है, तो तूने पैर की जूती के समान ही रहना चाहिए। ऑफिस में जाइए तो ऑफिसर कहता है मैं अफसर हूं और तुम चपरासी हो, तुम बाबू हो, तुम क्लर्क हो, तुमने मेरी बात मानना चाहिए। दबाना, दबाने को कहते हैं असहिष्णुता। और ये जबरदस्ती चले है। आज भारत में जो चल रहा है यही तो चल रहा है, एनआरपी और क्या क्या आता है, नागरिकता आदमी के खतरे में है, ये क्या है, जबरदस्ती है। सहिष्णुता कहाँ दिखाई दे रही है? हर आदमी को दबाया जाता है। हाँ? कभी नोटबंदी आ जाएगी तो कभी कुछ आ जाएगा, तो कभी आज दबाना, किसी को दबाने के लिए, अगर तू बात नहीं मानता मेरी तो मुझ, अगर तूने बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, मार डालो। अगर तूने घड़े का पानी पिया तो क्यों पिया, मार डालो। ये जबरदस्ती है, असहिष्णुता अर्थात जबरदस्ती। बुद्ध बाबा साहब के इसमें अगर आप देखेंगे किसी को जबरदस्ती नहीं किया, बाबा साहब ने जबरदस्ती नहीं किया है। बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध बनने जा रहा हूँ, बुद्ध धर्म लेने जा रहा हूँ, आपको मैं दबाव डाल कर नहीं कह रहा, जिनको आना चाहते हो आइए, और जो नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, स्वागत है, आने वालों का स्वागत है, नहीं आने वाले का भी स्वागत है। बाबा साहब ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। उस समय भी कुबले खान, निगमप्पा एक तिब्बत में जो निगम का एक संप्रदाय है, तो कुबले खान कहता है कि मुझे बताए, मैं पूरा का पूरा मेरा जो राज्य है बौद्धिस्ट बना देता हूँ। लेकिन उन्होंने कांगुप्पा का, निगमप्पा के जो धर्म के जो गुरु थे, कांगुप्पा, उन्होंने कहा नहीं कुबले खान, मुझे जबरदस्ती से बौद्ध नहीं बनवाना है। नहीं बनाया बौद्ध जबरदस्ती से, अपने विचार को बदल कर। बुद्ध ने कहा जबरदस्ती से बनाया, बुद्ध ने लोगों को विचार बदल कर बुद्ध की तरफ आए। बुद्ध ने एक कोई ऐसा चमत्कार दिखाकर लोगों को अपनी तरफ नहीं खींचा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा जो है सहिष्णुता। अर्थात सहिष्णुता अर्थात हमें बड़जबरी करके नहीं, तो अपने को शांति से, सहनशीलता से लाना है। ये दूसरा गुण, लक्षण सहनशीलता, अपना शांति का। और तीसरा है ग्रहणशीलता। आदमी ग्रहणशील कब होता है? हाँ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी अगर रहता है ना, वो नदी या बहाव को, ओड़ा जो नाला रहता है, वो खड़खड़ 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 आवाज करता है। लेकिन जहाँ गहराई रहती है वहां आवाज नहीं होता है, शांत रहता, प्रशांत सागर कहते हैं, वहां शांत है, इसलिए प्रशांत नाम दिया है। और छोटा मोटा ऐसा थोड़ा सा पानी रहता है, उखड़ पानी रहता है, तो खड़खड़ 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 आवाज करता है। तो ग्रहणशीलता ऐसा जो पूरी पूर्ण भरा रहता है, जैसा पेड़ पूरा फलों से लदा रहता है, झुक जाता है। हाँ, वो टाट नहीं होता, ऐसा है मैं फल वाला हूं, मैं अभी पूरा टाइट हो गया, नहीं, वो झुक जाता है और झुक जाता है। तो हमें भी जैसा जैसा विकास होता है, हम जैसा शील का तरफ पालन करते और वैसा वैसा हम झुक जाते, हमारे अंदर का ग्रहणशील हो जाते हम।
और ग्रहणशीलता हमें आनी चाहिए। तो 3 चीजें जो है, ग्रहणशीलता, सहनशीलता और सहिष्णुता, ये 3 बातें जो है हमें सीखनी पड़ेगी। और ये पारमिता अर्थात सद्गुण, तो ये 3 सद्गुण बुद्ध ने बुद्ध के धम्म में, अगर धम्म माने क्या, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, और ये गुण हमें देखना पड़ेगा। और बाबा साहब में भी ये गुण थे, सद्गुण थे। कौन से? बाबा साहब ने दान पारमिता भी पूर्ण किए, बाबा साहब ने शील पारमिता पूर्ण किए, बाबा साहब ने शांति पारमिता भी पूर्ण किए। कितना बाबा साहब के ऊपर संकट आया, कितने बार बाबा साहब का अपमान हुआ, लेकिन उन्होंने सहनशीलता कितनी थी। हाँ, कभी गुस्सा नहीं हुए, वो करते रहे। गांधी जी ने कितना अपमान किया, कितने लोगों ने अपमान किया बाबा साहब का। हाँ, कोड बिल कायदा ये पास नहीं किया था, इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा यानी उनको ओबीसी को, और ये जो ओबीसी को जो उनकी सहूलतें नहीं मिल पा रही थी, ओबीसी का वो जो देखिए, ओबीसी को कितना अच्छा उपकार किया बाबा साहब ने, लेकिन नहीं समझ सकता, क्या करेंगे। ओबीसी को 340 कलम देकर आगे कर दिया, है ना। कोड बिल कायदा जो नारियों के लिए लाया था, ये जो पास नहीं हुआ था, और ओबीसी का जो सहूलती थी वो पास नहीं किया, कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था, अपना त्याग पत्र दिया था। हाँ, तो कितना बड़ा उनका त्याग था, लेकिन वो गुस्सा नहीं, त्याग नहीं किया। हाँ, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, सहन करते रहे, सहन करते रहे, और आखिर तक सहन करते करते उन्होंने बुद्ध तक लेकर गए। तो हमें बाबा साहब में अगर ये पारमिता देखे, वीर्य पारमिता, फिर आगे भी हम देखेंगे, और उसके बाद में समाधि और प्रज्ञा, ये 3 पारमिता हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैं आज ये 3 पारमिता या 3 सद्गुणों को बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ।